हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, मैं भी बढ़िया। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल को वी से और डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्यों होती है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस होती है। उसके बाद क्या होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद ये भी देखेंगे किसी दो पॉइंट के बीच हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं। इस वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के संबंधित हर एक बात आपको बताई जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो आपके 10th के सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है। व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए ये एक बर्तन है, उसके नीचे हम एक फ्लेम, गैस का फ्लेम जला रहे हैं और हम अपने हाथ से जब इस बर्तन को यहाँ छुएंगे तो यहाँ भी हम इसको गर्म पाएंगे। क्यों पाते हैं? क्योंकि फ्लेम तो यहाँ जल रही है, उसके बाद भी हीट हम यहाँ भी महसूस फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट फ्लो करती है। क्यों करती है? तो टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आसानी से चले जाती है। तो हीट को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की डिफरेंस की आवश्यकता होती है? टेम्परेचर की डिफरेंस को होती है। हीट हमेशा कब फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर से। किसी भी बॉडी में हीट कैसे फ्लो करती है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट आसानी से फ्लो कर जाएगी। अब आप लोग ये भी जानते हैं पानी भी फ्लो करती है। क्या पानी फ्लो करती है? हाँ, फ्लो करती है। अब मान चलिए ये एक पाइप है, ये सेम हाइट, पाइप का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का हाइट एकदम सेम है, सेम हाइट पे ये पाइप रखा हुआ। अगर पानी को यहाँ रख देंगे, क्या पानी यहाँ से यहाँ आसानी से आएगी? नहीं आ पाएगी। अगर इसी पाइप को हम ऐसे रखेंगे, थोड़ा झुका के हाइट का डिफरेंस कर देंगे, इधर हाइट बढ़ा देंगे, उधर हाइट घटा देंगे, तो क्या होगा? तब यही पानी यहाँ देंगे तो आसानी से पानी नीचे चले आएगी। तो पानी भी फ्लो करती है। डज वाटर फ्लो? यस, वाटर फ्लो, पानी फ्लो करती है। पानी को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हाइट का डिफरेंस होती है। पानी को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हाइट की डिफरेंस होती है। सो एनीथिंग दैट फ्लो ही रिक्वायर्ड डिफरेंस। दुनिया में कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है उसको फ्लो करने के लिए हम कुछ ना कुछ डिफरेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हीट को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हुई? टेम्परेचर की आवश्यकता हुई। और वाटर को फ्लो करने के लिए हाइट की डिफरेंस की आवश्यकता हुई। इसीलिए करंट को भी फ्लो करने के लिए कुछ न कुछ की डिफरेंस की आवश्यकता होती है। करंट फ्लो करती है? हाँ, करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करती है। करंट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होती है। सो द फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए करंट फ्लो। अगर किसी सब्सटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी तभी वहाँ पे करंट फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अब आप लोग ये समझ गए होंगे क्यों पोटेंशियल डिफरेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होती है। फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपसे कोई पूछ दे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, व्हाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको तो हम समझा चुके हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है उसके लिए कुछ न कुछ डिफरेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हीट को फ्लो करवाएं तो टेम्परेचर की डिफरेंस की आवश्यकता हुई, पानी फ्लो किया तो हाइट का डिफरेंस का आवश्यकता हुई। इसीलिए द फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है। इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए करंट फ्लो। पोटेंशियल इज सेम, करंट विल नॉट फ्लो। अब आप लोग से कोई भी पूछेगा व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोग ये इसका आंसर दे सकते हैं और होप समझ भी गए होंगे। द फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। इफ देयर इज ए करंट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए करंट फ्लो। पोटेंशियल इज सेम, करंट विल नॉट फ्लो। अब हम आगे देखेंगे एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या।
अब ये तो हम समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इसीलिए अब आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 कूलम का चार्ज लेंगे, जो कि क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमको मदद करती है किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। मान चलिए ये एक दो घर है, एक घर को मान चलिए किसी का घर है जिसको हम ए पॉइंट से डिनोट कर दिए, और ये कोई घर है जिसको हम बी पॉइंट से डिनोट कर दिए। अब हमसे ये पूछ देगा, अब हम ये समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। मान चलिए उसके लिए हम क्या बताएं, सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर हमको ले जाना है। अब इसके पास हाथ पांव तो है नहीं, या फिर गाड़ी घोड़ा कोई है नहीं जो खुद चले जाएगी एक पॉइंट से बी पॉइंट की ओर। इसको ले जाने के लिए इस पर हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, या तो इस पर हमको फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी ना ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएगी। अगर इस पर हम कुछ भी वर्क नहीं करेंगे तो ये क्या अपने आप जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर? नहीं जाएगी। तो वही द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में जितना हम वर्क डन इस एक कूलम चार्ज पर करेंगे, वही वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। होप आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। मान चलिए ये दो घर है, एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब A+1 कूलम। अब इस एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर हमको ले जाना है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाएंगे तो ये तो अपने आप जाएगी नहीं, इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 1 कूलम चार्ज पे हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में जो हम वर्क इस पर करेंगे, तब ये वही वर्क डन क्या कहलाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन on unit positive charge to move it from one place to another place is called potential difference। होप आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। इसको शॉर्ट वे में इसको आप इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। प्रत्येक एक कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना भी हम वर्क करेंगे, उस वर्क डन को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये डिफिनेशन आपको थोड़ी लंबी लगती है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज पोटेंशियल डिफरेंस। होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। अगर मान चलिए अब हम आपसे पूछ दें, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मान चलिए दो पॉइंट आपको दे दिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपसे हम क्या पूछ देंगे, इस दोनों पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, 1 कूलम चार्ज लेंगे। उस 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे? ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाएंगे। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में इस चार्ज पे कुछ ना कुछ हमको वर्क करनी पड़ेगी। वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो गया? वही क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए से बी की बीच में। अगर आपसे हम पूछे ए से बी के बीच में कोई मान चलिए कोई पॉइंट है ए, कोई हाउस है बी, ये दोनों दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच हम आपसे पूछ दिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक 1 कूलम चार्ज लेंगे, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में जितना हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच। इससे हम क्या समझे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? इक्वल टू होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में जितना वर्क करेंगे, वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसका डिफिनेशन हम आपको ये भी बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से डिनोट करते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट का मतलब 4 से डिवाइड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही आपका क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क डन को हम W, इसका सिंबल, वर्क डन का सिंबल क्या होता है? W, चार्ज का सिंबल Q,
वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। यही जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। यही जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट। समझ गए हो आप लोग, वोल्ट क्या हुआ, जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम ये समझे दो एग्जाम्पल के थ्रू, किसी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगी, उसको फ्लो करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई कुछ ना कुछ की डिफरेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हीट को हम फ्लो करवाए थे, हीट को फ्लो करवाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हुई, टेम्परेचर डिफरेंस की आवश्यकता हुई। पानी को हम फ्लो करवाएं, तो पानी को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हुई, हाइट की आवश्यकता हुई, हाइट डिफरेंस की आवश्यकता हुई। सो कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है, अब करंट भी फ्लो करती है, तो इसीलिए करंट को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की डिफरेंस की आवश्यकता होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है। वाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, समझ गए क्यों होती है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। अब उसके बाद देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सबसे पहले उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, +1 कूलम का चार्ज लेंगे। इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाने में जितना वर्क लगेगा, उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये भी को क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब तीसरा पॉइंट था, हाउ टू वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्राप्त करते हैं दो पॉइंट के बीच, तो वो भी हम आपको बता दिए कि ए मान के लिए कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करनी है, जाननी है। तो कैसे जानेंगे, सबसे पहले एक 1 कूलम चार्ज लेंगे, इस 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाएंगे। इस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना हम वर्क किए, जितना हम वर्क डन किए इस 1 कूलम चार्ज पे, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों पॉइंट के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का सिंबल W होता है, चार्ज का सिंबल Q होता है। डेल्टा वी इजक्वल टू W/Q, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के संबंधित। अब हम एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कैसे हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं।